हेलो बच्चों, स्वागत है इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 12 की, जो कि है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, और इनमें से इस चैप्टर में मात्र 5 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और उन 5 क्वेश्चन में आपके सारे के सारे टाइप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और उन्हीं से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। तो यहाँ पर पहला नंबर कहा गया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि कहा है कि दो घन थे। अब घन आपको पता क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और जिनमें से प्रत्येक का आयतन, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एक और भी आयतन है, एक और भी घन है, उसका भी आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, ये दो घन है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। यदि हम इसकी भुजा पता कर लें, इसकी भुजा, तो जितनी इसकी भुजा होगी उतनी इसकी भी भुजा होगी, और इसका जो आयतन है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी यहां पर दिया गया है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा की पावर क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर से हम जब घात हटाएंगे तो इसके ऊपर घन मूल लग जाएगा। ठीक है, तो भुजा आपकी कितनी आ जाएगी, 64 कितना है, 4 का घन मूल है 4 सेंटीमीटर। तो ये इतना आपका 4 सेंटीमीटर है, कितना 4 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई भी आपकी जो होगी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। यानी यहां से लगा के यहां तक कुल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। घनाभ की जो लंबाई है, वो हो गई कितनी, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ऊंचाई भी आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, इस पे केवल इसकी लंबाई बढ़ेगी बस, और कुछ नहीं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। तो 2, लंबाई आपकी 8 है, चौड़ाई 4 है, 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 8, तो हो जाएगा 2 गुणे 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32। तो 2 गुणे 32, 32 हो जाएगा 64 प्लस 16, तो हो जाएगा 2 गुणे 6 4 10 के 0 लगे 1 6 7 1 8, यानी कितना हो जाएगा 80। तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा आपका आंसर पहले का। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। ठीक है, ये कैप्सूल है जो कि बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। ये आपका एक अर्धगोला है और ये आपका एक अर्धगोला है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो आपकी है 14 मिलीमीटर। ठीक है, और इसका जो व्यास है, ये वाला, ये जो टोटल व्यास है ये है 5 मिलीमीटर। इसका मतलब है इसकी जो त्रिज्या होगी, ये जो आधी त्रिज्या है ये वाली, ये इतनी आधी, या इधर हम बोल सकते हैं वो होगा आपका 2.5 यानी 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, इधर भी उतना ही होगा 2.5 मिलीमीटर। तो जो बीच की लंबाई बचती है वो कितनी होगी, 14 माइनस 2.5, जो कि हो जाएगा 5, और घटाएंगे तो आएगा 9 मिलीमीटर।
ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर जो व्यास हमें दिया गया है वो है 5 मिलीमीटर, जो कि आर हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। जो कैप्सूल की लंबाई या ऊंचाई हम बोल सकते हैं वो है, जो बेलनाकार है, वो 9 मिलीमीटर है। ठीक है। तो हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें 3 लोग हैं, 3 लोग मतलब 3 चीजें हैं। पहला है बेलनाकार भाग, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले हैं, तो लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है। तो बेलनाकार भाग जो कि है उसका फार्मूला होता है 2πr/h, जबकि अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है। तो यहां से आपका 2πr तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा h, और ये आपका बचेगा 2r बच जाएगा मात्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने 2πr कॉमन कर लिया है। तो 2π का मान हो जाएगा 22/7, r का मान हमारे पास कितना है 5/2 है, तो ये हो जाएगा 5/2, h है 9 प्लस 2 गुणे 5/2, 2 से 2 आपका कट जाएगा, ये वाला 2 से ये 2 कटे जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 बटे में 7, और 9 5 हो जाएगा 14, तो 7 दूनी 14 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है। और इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरे प्रश्न में कहा गया कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि एक हमें दिया गया है शंकु इस प्रकार का। ठीक है, ये आपका क्या बन गया शंकु। कहा है इसकी त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, इसकी जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमसे ये तिर्यक ऊंचाई L पूछा गया है और इसका आयतन पूछा गया है। ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला आपको पता है, जिसमें हमें h बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, क्या लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है L² बराबर h² प्लस r²। स्क्वायर यदि से हम हटा दे तो इसके ऊपर लगेगा अंडर रूट, तो L बराबर अंडर रूट, h का मान है 12 का स्क्वायर, r है 3.5 का होल स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 35 का हम स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 के आगे 4 आता है, 3 का 4 गुणा करेंगे 3 चौको 12, 2 अंक पहले दशमलव, तो L बराबर इसे जोड़ेंगे तो 15,625 ये आएगा। ठीक है। अब आपको एक बात पता है पहले से, क्या पता है कि 15,625 होता कितने का वर्गमूल है, तो 15,625 होता है 125 का वर्गमूल। 2 अंक पहले दशमलव है तो 1 अंक पहले दशमलव लगेगा सेंटीमीटर। पहला आंसर आपका ये रहा L का मान। कहा है इसका आयतन भी निकालिए, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² h।
अब देखिए यहाँ पर हम मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया गया 3.5, 3.5 गुणे 3.5 गुणे एच का मान दिया गया है 12, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो 3 चौको 12, 3 एकन्नम 3, 0.7 एकम 7, 7 पना 35। तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, एक अंक पहले दशमलव गुणे 4 के इसमें गुणा करेंगे 4 पंचे 20 के 0, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 ते 12, 2 14। यहाँ पर भी एक अंक पहले दशमलव हो जाएगा, यानी ये केवल आपके पास है 11 गुणे 14। तो 11 एकन्नम 11 के 14 का 14 के 4 हासिल 1, 14 का 14, 14 1 हो जाएगा 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, वैसे त्रिज्या नहीं, अब त्रिज्या होगी मात्र, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी हमें पाई का मान नहीं रखना, पाई के पदों में ही व्यक्त करना है। ठीक है, तो ये कहा गया कि एक शंकु है जो कि एक अर्धगोले पर क्या है रखा हुआ है। ठीक है, और कहा गया, और क्या कहा गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या है, ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और शंकु ये ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये कहा गया कि 4 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये एल पता होना चाहिए, तो एल हमें पता नहीं है, जिसमें हमें ऊंचाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर, आर का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एल निकालना है, तो तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना है एक प्रकार से, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट एच का मान है 4 का स्क्वायर, आर का मान है 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9। 16 प्लस 9 कितना हो जाता है 25, और 25 होता है कितना 5 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ठोस, इसका मतलब पहले हम शंकु का वक्र पृष्ठ लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान कितना आप देख सकते हैं 3 है, 3 गुणे एल का मान 5 है, प्लस 2 पाई आर का मान है 3 का स्क्वायर। तो 3 5 15 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई गुणे 3 का स्क्वायर 9, तो 15 पाई प्लस 9 दूनी 18 पाई, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन कैसा था। वैसे बेस्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कहने का मतलब ये है कि एक शंकु है, इस प्रकार का एक कोई शंकु है जो कि अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित है। ठीक है,
यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमसे कहा गया है। तो हम लिखेंगे माना शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई l है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ से, ठीक है। यदि हम तिर्यक ऊंचाई निकालना चाहें, तो इसका फार्मूला क्या होता है, L बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई r l। तो यहाँ पाई से पाई तो आपका कट ही जाएगा और 2r स्क्वायर बराबर r l बराबर कितना है आप देख सकते हैं, l बराबर है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इधर वाले का वर्ग, तो इस रूट हटाने के लिए वर्ग तो करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक काम करेंगे तो r से एक r और काट देंगे तो आपके पास बातें बचेगा मात्र 2r बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो लिखेंगे वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 2r का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मात्र रूट हट जाएगा। अब r स्क्वायर एक तरफ कर लीजिएगा और h को एक तरफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये 3 आपका गुणे में है, भाग में भेजेंगे तो ये गुणे से भाग में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक गुणे में रहता है, ये रहता है। तो r स्क्वायर बटे में h स्क्वायर बराबर 1/3, दोनों में स्क्वायर हम लिख सकते हैं r बटे h का होल स्क्वायर बराबर 1/3। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो 1/, फिर पूरे का रूट, तो r बटे h बराबर 1/√3। तो लिखेंगे अतः हमसे क्या पूछा गया, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो त्रिज्या आपकी r अनुपात h बराबर 1/√3 आएगा। ये हो जाएगा बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक एक पार्ट हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। पूरी किताब के हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन उठाए हैं, जिससे आपकी पूरी किताब का रिवाइज हो जाए। चैप्टर 1 से लगा के 14 तक के हमने सारे के सारे चैप्टर से समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी, आप वहां से प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आप चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोग पेपर में बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। धैर्य पूर्वक सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है। उन क्वेश्चनों को सबसे पहले सॉल्व करना है जो आपको बेहतरीन तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग
जो है कक्षा 10 की सारे के सारे चैप्टर हमने समाप्त कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जो कि आपकी कक्षा 11 में पहुंचेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।